Like in the last class, we looked at how like different participants viewed civil disobedience movement, right? जो different जो भागीदारी करने वाले ग्रुप थे उन्होंने किस हिसाब से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा। अब इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सीमितताएं क्या थी, इसकी लिमिटेशंस क्या थी। अब देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि सारे सोशल ग्रुप जो थे वो जो स्वराज का ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था इससे आकर्षित नहीं हुए थे। और ऐसा ही एक ग्रुप था इंडिया में, दैट वाज ऑफ अनटचेबल्स, जो कि 1930s के टाइम से जो है वो अपने आप को जो है अपने आप को उन्होंने दलित कहना शुरू कर दिया था। अब कांग्रेस ने लंबे समय तक जो है दलित्स को इग्नोर किया, क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट जो हिंदूज़ हैं वो इससे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया, महात्मा गांधी ने ये घोषणा की कि स्वराज जो है वो 100 साल तक भी नहीं आ पाएगी अगर अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया जाए। और गांधी ने जो है इन अनटचेबल्स को जो है हरिजन नाम दिया, ठीक है, भगवान के चिल्ड्रन, आई मीन चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और उन्होंने जो है सत्याग्रह भी किया इस बात के लिए कि इन्हें जो है मंदिरों में या जो पब्लिक वेल्स हैं, तालाब हैं, सड़क हैं, स्कूल, इन सभी जगह पर इनको जो है एंट्री दी जाए, इनको जो है परमिशन दी जाए। उन्होंने खुद जो है टॉयलेट साफ़ किया ताकि भंगी जो स्वीपर्स की कास्ट होती है उनके काम को ग्लोरीफाई किया जा सके। साथ साथ उन्होंने जो है अपर कास्ट को परसुएड करने की कोशिश की, प्रेरित करने की कोशिश की कि वो जो है अपने हृदय को बदलें और जो ये छुआछूत का जो पाप है इसका त्याग कर दें। लेकिन बहुत सारे जो दलित नेता थे वो इस बात के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस थे कि ये जो कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है, इस दलित कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका जो है राजनीतिक समाधान होना चाहिए। ये लोगों को परसुएड करके उनसे जो है प्रे करके ये समाधान नहीं चलेगा, हमें राजनीतिक इसका सॉल्यूशन चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो है खुद से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है शैक्षिक संस्थानों में जो है रिजर्व सीट का डिमांड शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में भी जो है उन्होंने डिमांड किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब कि दलित जो होंगे वो सेपरेट वोटर्स होंगे जो कि अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जो कि उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण, उनका विश्वास था कि वही जो है उनकी सामाजिक जो कमजोरियां हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेगी। अब इस वजह से जो है तो चूंकि दलित अपना ही एजेंडा चला रहे थे, दलित के अपने लीडर्स थे जो कि एक अपने प्रोग्राम के तहत चल रहे थे, तो इसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी सीमित रहा। खास करके महाराष्ट्र और नागपुर वगैरह का जो रीजन था जहाँ पर कि दलित ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी स्ट्रांग थे, तो वहाँ पर जो है दलित पार्टिसिपेशन सिविल मूवमेंट में सिविल डिसोबीडियंस में काफ़ी कम रहा। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बी आर अंबेडकर, राइट, जो कि जिन्होंने कि दलित वगैरह को जो है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में जो है ऑर्गेनाइज किया था 1930 में, तो वो इनफैक्ट जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे गांधी जी के साथ, उसमें वो इनफैक्ट गांधी जी के साथ वो लड़ पड़े। ठीक है, वो गांधी जी के साथ लड़ पड़े क्योंकि उनका डिमांड ये था कि दलित के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। और जब ब्रिटिशर्स ने अंबेडकर की डिमांड मान ली तो फिर गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल कर दिया, आमरण अनशन, फास्ट एंड टू डेथ, क्योंकि उनका विश्वास ये था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बनता है दलितों के लिए तो उसकी वजह से जो सोसाइटी का इंटीग्रेशन है, सोसाइटी के जुड़ाव की जो प्रक्रिया है ये स्लो पड़ जाएगी, ये कमज़ोर पड़ जाएगी। ओके, अंबेडकर ने फाइनली जो है गांधी जी के पोजीशन को, गांधी जी के इस स्टैंड को मान लिया और उसके बाद ही जो है पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। इसके तहत जो डिप्रेस्ड क्लासेज हैं जिनको कि बाद में शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया, तो उनके लिए जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है सेपरेट या रिजर्व सीट की जो है व्यवस्था कर दी गई कि उनके लिए सीट रिजर्व कर दिए जाएंगे। लेकिन वोट जो होगी वो जनरल इलेक्टोरेट से होगी, मतलब कि वोट सब देंगे लेकिन कुछ सीट जो होंगे वो एससी ग्रुप के लिए जो है रिजर्व रख दिए जाएंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी स्टिल हैव, जहाँ पर कि बहुत सारे जो है, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की बात हो या स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात हो, बहुत सारे सीट जो होते हैं वो एससी एसटी कैटेगरीज के लिए जो है रिजर्व रखे जाते हैं, भले वोट जो है वो पूरी की पूरी पब्लिक करती है वहाँ की। अब कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में, उनका भी सिविल डिसोबीडियंस के प्रति जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा गर्मजोशी वाला नहीं था, थोड़ा मंद था।
ठीक है। बेसिकली लाइक नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद मुस्लिम्स का एक बड़ा जो सेक्शन था वो अपने आप को कांग्रेस से एलियनेटेड फील कर रहा था, और मिड 1920s से जो है कांग्रेस जो है वो ज़्यादा ओपनली जो है हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे कि महासभा वगैरह हैं उनके साथ एसोसिएट करके देखी जाने लगी थी। तो जब हिंदू और मुस्लिम के बीच का रिलेशन जब खराब होना शुरू हुआ तो हर एक कम्युनिटी ने जो है अपना रिलीजियस जो प्रोसेसन होता है, अपना जो धार्मिक उनका जुलूस वगैरह निकलता है, उसमें मिलिटेंट फर्वर को शामिल किया। फॉर एग्जांपल आप अभी देख लेते हैं हमारे यहाँ चाहे मुहर्रम का जुलूस निकले या फिर रामनवमी का जुलूस निकले, दोनों में जो है तलवार, भाला, गरासा, लाठी सब चलता रहता है, राइट। तो ये जो मिलिटेंट टच के साथ, मिलिटेंट फॉरवर्ड के साथ जो रिलीजियस प्रोसेसन्स की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं हम उसके ओरिजिन को भी यहीं इसी पीरियड में 1920s के पीरियड से ट्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम्स के बिगड़ते रिश्ते के बीच में जो है दोनों कम्युनिटी अपने रिलीजियस प्रोसेसन को भी जो है एकदम से पावर शो टाइप का बनाना चाहती थी, और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेज जो थे वो भी काफ़ी जगह होने लगे। अब हर एक राइट के बाद दोनों कम्युनिटी के बीच का जो रिलेशन था या डिस्टेंस था और गहरा होता गया। जितनी बार दंगा होगा दोनों कम्युनिटीज़ के बीच की दूरी और बढ़ेगी। अब ऐसे में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है एक एफर्ट भी किया, एक अलायंस बनाने की पुनः कोशिश भी की, और 1927 में ऐसा लगा कि शायद ऐसी एक यूनिटी बन सकती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डिफरेंसेस थे वो थे कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, कि फ्यूचर असेंबली जो इलेक्ट होंगी तो उनमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को देने के लिए तैयार थे, कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड, जैसे अम्बेडकर ने रखा था ना सेपरेट इलेक्टोरेट, कि अलग से दलित कैंडिडेट्स होंगे और दलित वोटर्स होंगे, तो वैसे ही मुस्लिम लीग का भी डिमांड था कि अलग से मुस्लिम कैंडिडेट्स ही होंगे और उनके मुस्लिम वोटर्स ही होंगे। तो उस मुस्लिम लीग जो है इस वाले सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को छोड़ने के लिए तैयार थी, अगर मुस्लिम्स को यह एश्योर्ड किया जाता या कि सेंट्रल असेंबली में जो है रिजर्व सीट उनको दी जाएगी, और साथ ही साथ जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं जैसे कि बंगाल और पंजाब, वहाँ पर जो है उनको पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो अब नेगोशिएशन जो चल रहे थे इन रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज पर, ठीक है, ये चल रहे थे, लेकिन जो सारी उम्मीदें जो थी जो 1928 में जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो इस इशू को रिप्रेजेंटेशन के इस इशू को जो रिजॉल्व करने की सारी उम्मीदें थी वो गायब हो गई जब M.R. जयकर जो है उन्होंने, जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने जो है कॉम्प्रोमाइज़ के किसी भी प्रयास का बहुत ही कड़ा विरोध किया। Of course, remember this whole question of representation and conflict over it. It is something that you need to study a little more. Maybe you can use some online resources as well for that purpose. But I will try and see if I can provide a separate video on that. क्योंकि ये बहुत ही crucial matter है। Anyways, जब civil disobedience movement जब शुरू हुआ तो अब जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जहाँ पर कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है शंका और अविश्वास का एक माहौल बन गया था। कांग्रेस से जो एलियनेट हो चुकी मुस्लिम्स की एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो जो है अब इस जो यूनाइटेड स्ट्रगल की बात चल रही थी सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू, उसमें भागीदारी के लिए तैयार नहीं थी। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे उनका ये भी कंसर्न था कि आज़ाद भारत के अंदर जो है मुस्लिम्स का एज ए माइनॉरिटी क्या स्टेटस होगा। ओके, उनको ये डर था कि माइनॉरिटीज़ की जो कल्चर एंड आइडेंटिटी है वो जो है हिंदू मेजोरिटी के डोमिनेशन के अंदर जो है ख़त्म हो जाएगी। Here we have source D which can give us some further insight into this whole community based response to civil disobedience movement or to the whole idea of India's freedom। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने रीइटरेट किया इस बात के इंपॉर्टेंस को कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल जो माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इनको सुरक्षित रखने का एक इंपॉर्टेंट जरिया होगा। उनका स्टेटमेंट जो है इज सपोज टू हैव प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द पाकिस्तान डिमांड दैट केम अप इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। उनका यही स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली पाकिस्तान के डिमांड का एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है जो कई सालों बाद उठा। लेट अस रीड व्हाट सर इकबाल हैड टू से।
I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake his all for the freedom of India. तो क्या कह रहे हैं इकबाल, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे ये कहने में कोई, ये घोषणा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर ये सिद्धांत कि भारतीय मुसलमान जो है वो पूरा और फ्री डेवलपमेंट जो है अपने संस्कृति, अपने परंपरा के आधार पर अपने इंडियन होमलैंड्स में पाने के लिए इंटाइटल्ड होगा, ठीक है, तो फिर वो जो है भारत की आज़ादी में अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार है. प्रिंसिपल क्या होगा? The principle that each group is entitled to free development on its own lines is not inspired by any feeling of narrow communalism. ये सिद्धांत कि हर एक ग्रुप को जो है अपने फ्री डेवलपमेंट के लिए जो है हक मिलना चाहिए, ये जो है किसी तरह के नैरो या संकीर्ण सांप्रदायिक सोच से प्रभावित नहीं है. A community which is inspired by feelings of ill will towards other communities is low and ignoble. क्योंकि कोई कम्युनिटी जो कि दूसरे कम्युनिटीज़ के तरफ जो है हीन भावना लेके, बुरी भावना लेके अगर सोचती है तो फिर वो बहुत ही नीचे स्तर की, बहुत ही बेकार कम्युनिटी है. I entertain the highest respect for the customs, laws, religions and social institutions of other communities. मैं जो है जो दूसरी कम्युनिटीज जो हैं उनके कस्टम, लॉ, उनके धर्म, उनके सामाजिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के प्रति मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता हूँ. Nay, it is my duty according to the teachings of the Quran even to defend their places of worship if need be. बोलते नहीं, मेरा तो इनफैक्ट ये भी कर्तव्य है कुरान के आधार पर कि उनके पूजा स्थलों की भी रक्षा करें अगर ज़रूरत हो तो. Yet I love the communal group which is the source of life and behavior and which has formed me what I am by giving me its religion, its literature, its thought, its culture and thereby its whole past as a living operative factor in my present consciousness. कहते फिर भी मैं उस कम्युनल ग्रुप को भी प्यार करता हूँ जो कि मेरे जीवन, मेरे व्यवहार का जो है सोर्स है, जरिया है और जिसने कि मुझे बनाया है. मैं जो कुछ भी हूँ वो मुझे बनाया है. कैसे? तो धर्म के, इसके अपने धर्म के द्वारा, इसके साहित्य के द्वारा, इसके विचार के द्वारा, इसके संस्कृति के द्वारा और इसके पूरे पास्ट के द्वारा जो कि मेरे प्रेजेंट कॉन्शसनेस को क्या कंट्रोल करता है. आगे वो कहते हैं कम्युनलिज्म इन इट्स हायर एस्पेक्ट देन इज इंडिस्पेंसिबल टू द फॉर्मेशन ऑफ ए हार्मोनियस होल इन ए कंट्री लाइक इंडिया. और इस कहते हैं कम्युनलिज्म जो है अपने उच्चतर रूप में ये जो है इंडिस्पेंसिबल है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं अगर आप इंडिया जैसी कंट्री को जो है एक हार्मोनियस होल के तौर पर देखना चाहते हैं. ठीक है, जो इंडिया की सोसाइटी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह टेरिटोरियल नहीं है और जो यूरोपियन डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इंडिया में जो है अप्लाई नहीं हो सकते हैं जब तक आप यहाँ के कम्युनल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज नहीं करिएगा. ओके, और इसलिए जो है मुस्लिम्स का जो डिमांड है कि इंडिया के अंदर एक मुस्लिम इंडिया क्रिएट हो, ये परफेक्टली जस्टिफाइड है. हिंदू जो है वो सोचते हैं कि आगे वो कहते हैं कि हिंदू ये सोचते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो असली राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ है क्योंकि वो ये समझता है कि वर्ड नेशन जो है वो किस तरीके का यूनिवर्सल एमलगमेशन है, कोई भी जो है ध्रुव सत्य टाइप का है जिसमें कि कोई भी कम्युनल एंटिटी जो है, कोई भी सांप्रदायिक जो एंटिटी है वो अपनी प्राइवेट इंडिविजुअलिटी, अपनी प्राइवेट पहचान नहीं रख सकती है. आइए वो कहते हैं कि सच ए स्टेट ऑफ थिंग्स हाउएवर डज नॉट एग्जिस्ट. इस तरह की चीज़ें लेकिन होती नहीं है. इंडिया जो है वो नस्लीय और धार्मिक विविधता का देश है और इसके अलावा जो जनरल इकोनॉमिक इन्फीरियरिटी है मुस्लिम्स की जो जनरल एक आर्थिक पिछड़ापन जो है मुस्लिम्स का, उनका जो ज़बरदस्त कर्ज है खास करके पंजाब में और उनकी जो इनसफिशिएंट मेजोरिटीज़ हैं कुछ प्रोविंसेस में, तो इन सब तो अगर ये इनके वर्तमान रूप को अगर देखिए तो इनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो क्यों एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए इतने चिंतित हैं, परेशान हैं. So well, that is Iqbal's idea of communalism and how he is justifying communalism and like community based separate electorate for Muslims in India, right? Now अब इससे आप किस हद तक एग्री करते हैं, किस हद तक डिसएग्री करते हैं, दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट. यू आर ऑल्सो ग्रोन अप नाउ, राइट? और इस पर चाहे तो आप जो है इकबाल के साथ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट में जो है रिस्पॉन्स भी लिख सकते हैं, विच आई वुड ऑलवेज लव टू हियर और रीड.
Okay, so anyways, like that is the end of this section, and we will start our next lesson talking about the sense of collective belonging. Okay, how India was being envisioned in other areas. Anyways, so let's wrap up today's lesson here then. See you in the next one. Okay, bye bye, have fun.